नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है F बराबर 216, L बराबर क्वेश्चन मार्क। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1728, 1028, 1128, 1228। तो F बराबर 216, L बराबर क्या आएगा? पहले हम देखते हैं F बराबर 216 कैसे आया है। तो इसके लिए हम अगर देखते हैं तो ये जो F है हमारा, ये अंग्रेजी वर्णमाला में जो है छठे नंबर पे है। अंग्रेजी वर्णमाला में F छठे नंबर पे है। इसी तरह दोस्तों F, ये जो F6 नंबर पे इसका जो है क्यूब किया गया है। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 216। 36 ये हो जाएगा, 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 216 आ रहा है। इसी तरह दोस्तों यह जो है हमारा, ये अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 12 नंबर पे है। अब 12 का हम क्यूब कर देंगे तो ये 12 गुणे 12 ये हो जाएगा 144। इसी तरह दोस्तों 144 को जो हम 12 से मल्टीपल करेंगे तो ये बराबर आएगा 1728, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। तो इस तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी, मार्क, उसके बाद मोरस्को। तो मोरस्को के बाद अगला क्या आएगा, यहाँ हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है डॉलर, बी दिया हुआ है दिरहम, सी दिया हुआ है लीरा और डी दिया हुआ है क्रून। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी का जो मुद्रा है, जर्मनी का मुद्रा होता है मार्क। उसी प्रकार मोरस्को का हो जाएगा, मोरस्को का मुद्रा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दिरहम। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े बातें कर रहे थे। यदि मोटू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा था? ठीक है दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है उत्तर, ऑप्शन सी है पश्चिम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि सूर्योदय के समय जो हमारा ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। सूर्योदय के समय दोस्तों हमेशा परछाई जो है पश्चिम की तरफ रहती है। और अगर हम दो मित्र जब आपस में खड़े होंगे तो एकदम निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक मित्र उत्तर की तरफ तो दूसरा मित्र दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, तभी परछाई हमारी जो है पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ हो सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि मान लीजिए सुधीर यहाँ खड़ा है, सुधीर जो है यहाँ खड़ा है, सुधीर उत्तर की ओर, और इधर जो है ये मान लीजिए मोंटू खड़ा है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ जो प्रश्न कह रहा है कि सुधीर और मोटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, बातें कर रहे थे, मोटू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर, जो मोटू की परछाई है उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही है। और जब परछाई हमारी सुबह के समय ठीक दाहिने तभी हो सकती है जब हमारा मुख दक्षिण की तरफ हो। ठीक है दोस्तों, तो सुधीर के बारे में बात कर रहा है, सॉरी दोस्तों, मोटू के बारे में बात कर रहा है कि मोटू की परछाई ठीक उसके दाहिने पड़ रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोटू की परछाई ठीक उसके दाहिने तभी होगी जब उसका मुख दक्षिण की तरफ होगा। तो अगर मोटू का मुख दक्षिण की तरफ है तो जब एक दूसरे के सम्मुख खड़े, जहाँ लिखा हुआ है एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, तो एकदम निश्चित है कि मोटू दक्षिण की तरफ है तो सुधीर जो होगा वो उत्तर की तरफ होगा। सुधीर किधर होगा? सुधीर हमारा जो है ये होगा उत्तर की तरफ। सुधीर का मुख जो होगा उत्तर की तरफ होगा और जो मोंटू का है वो दक्षिण की तरफ है।
तो यहाँ पूछा है कि सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा है। तो जैसा कि हम जानते हैं सुधीर का मुख किधर आया है, उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा। 8, 8 के बाद 27, 64, 125। 125 के बाद जो है अगला पद हमको ज्ञात करना है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि 8 के बाद 27, 27 के बाद 64, 64 के बाद 125 कैसे आया है। तो जहां तक ये ज्ञात होता है कि ये है जो है 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। 27 जो हमारा है ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 3 का 9, 9 त्रिक 27। 64 जो हमारा होगा ये देखिए दोस्तों संख्या जो है 1 बढ़ रही है, 1 प्लस हो रहा है। 2 के बाद 3, तो 3 के बाद जो हमारी संख्या अगली हो जाएगी वो हो जाएगी 4, 4 का होगा क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये हो जाएगा 64। इसी तरह दोस्तों 4 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो आएगी हमारा 5, 5 का होगा क्यूब, 5 25, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 125। इसी तरह दोस्तों जैसा कि देखते हैं देखने में लग रहा है कि एक संख्या जो है बढ़ रही है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ऐसे एक संख्या और बढ़ेगी, यहाँ हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6। और जैसा देख रहे हैं कि सभी संख्याओं का क्यूब हुआ है, सभी संख्याओं का क्यूब हुआ है, तो 6 का भी क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब होगा 6 36, 36 छक्का होता है हमारा 216। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिन्न विकल्प का चयन करो। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर कोई एक ऑप्शन इसमें से तीनों से भिन्न है, उस भिन्न ऑप्शन का हमको चयन करना है। जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन ए है चावल, बी है मक्का, सी है गेहूं और डी है ज्वार। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों इसमें से जो गेहूं हमारा है ये रबी की फसल है, ये जो है हमारा दोस्तों रबी की फसल है। गेहूं हमारा जो है दोस्तों ये रबी की फसल है। बाकी तीनों जो है ये चावल, मक्का और ये ज्वार, ये हो जाएगा खरीफ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ये तीनों से भिन्न है, यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।